सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए वीडियो में। और जैसे कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो सामान्य अंग्रेजी है, मतलब कि जो जनरल इंग्लिश है ना, वो पूरे 20 नंबर का पूछा जाएगा और 20 में 20 दिलवाने की गारंटी जैसे कि मैंने आपसे ले ली है, तो ये मेरा पूरा का पूरा गारंटी है कि मैं आपको 20 में 20 दिलवा के ही रहूँगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए आज के भी इस सेशन को शुरुआत करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। और आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या, सुनिएगा ध्यान से। स्पीच पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, नरेशन पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने वाले हैं, रिपोर्टिंग स्पीच पढ़ने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर इतना सारा चीज पढ़ने वाला है। मैं एक बात बताऊं, देखिए मैं भले ही नाम अलग अलग लिखा हूं, स्पीच, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच, भले ही नाम अलग अलग है, लेकिन चारों के चारों एक ही हैं। बात समझ में आ रहा है ना। स्पीच कहिए, चाहे नरेशन कहिए, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहिए या रिपोर्टिंग स्पीच कहिए, ये चारों का नाम ही भले अलग अलग है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम चारों को मतलब एक साथ, मतलब बोले तो चार नाम अलग अलग है। सपोज मान लीजिए कि मेरा नाम इबादत सर हुआ और मेरे नाम इबादत सर होने के साथ साथ चार और भी मेरे नाम हैं जो और चार नाम से मेरे को पुकारे जाएंगे, तो मेरा टोटल मिलाकर के 5 नाम हुआ कि नहीं। लेकिन हूं तो मैं इबादत सर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भले ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे नरेशन कहते हैं, कुछ लोग इसे स्पीच कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसे रिपोर्टिंग स्पीच। और इतना ही नहीं, मैं इन चारों को जो कि मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे इसे पूछता है ये भी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किया हम लोग आज के इस पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। जैसे कि ये जो लेवल 1 है, इस लेवल 1 में यानी कि अभी जो मैंने पहले बोर्ड पर मैंने जो कुछ भी लिखा हूं, ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में बदलने की विधि को मैं बताऊंगा। और फिर इसके बाद हमारा ये जो इस पर से कंसेप्ट खत्म होगा तो मैं लेवल 2 समझाऊंगा, जिसमें कि पास्ट टेंस से रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को बदलने के लिए मैं सिखाऊंगा। अब आप कहेंगे कि सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट को ही सिखाएंगे? जी हाँ, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन ये भी मैं आपको नमूना यहाँ पर पेश करने वाला हूँ और बहुत ही आसान है। अब आप कहेंगे सर ये कितना नंबर का पूछता है, तो मैं बता रहा हूं, ये मात्र 2 नंबर का पूछता है। 2 नंबर का हर साल पूछा है, इसलिए मैं वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मैं आपको पढ़ा ही दूं। 2 नंबर का पूछता है। अब आप कहेंगे कि अब इससे आगे और कुछ पूछता है क्या, या और भी वीडियो आने वाला है क्या? बिल्कुल आने वाला है। इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस का वीडियो आएगा जो वो भी 2 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। तो समझिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस से टोटल मिलाकर के 4 नंबर का पूछता है। और तो अब इंग्लिश का टेंशन खत्म ही हो गया। अब सुनिए, चलिए बिना देर के हम लोग बिना बकवास के हम लोग इस लेवल को समझते हैं। देखिएगा लेवल 1 में क्या समझाए हैं। देखिएगा जब भी सेंटेंस बनेगा डायरेक्ट में, ठीक है ना, डायरेक्ट सेंटेंस जो बनेगा उसमें अगर सेज टू आएगा तो उसको टेल्स में बदल देना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। इन्वर्टेड कामा जो रहेगा, इन्वर्टेड कामा, उसको इन्वर्टेड कामा हटा करके डैट लिख देना है। और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस बनेंगे अगर फर्स्ट पर्सन आई भी हो तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना है। समझ रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद से अगर सेकेंड पर्सन यू आए तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना है। और यहां पर देखेंगे थर्ड पर्सन में अगर ही, सी, इट या कोई नाम आए तो कोई चेंज नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज। लेवल 1 जो कि प्रेजेंट में जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है मैं उसको बताने वाला हूं। तो लेवल 1 की किस्सा ये है कि जब भी सेंटेंस में आपको सेज टू आए तो उसको टेल्स में बदल देना है। इन्वर्टेड कामा रहेगा तो उसको इन्वर्टेड कामा हटा करके डैट लगा देना है। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस है, देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस है कि नहीं है, तो अगर आई वी दिखे तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और वो सब्जेक्ट के अनुसार किस में चेंज होगा? जो पहले सेंटेंस बना है उसमें जो सब्जेक्ट दिख रहा है वो सब्जेक्ट के स्थान को बदल करके, मतलब जो है ना, आई वी सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। वो मैं बताने वाला हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं। उसके बाद से इसी इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर यू आता है तो सेकेंड पर्सन यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, क्योंकि सेकंड पर्सन को यू कहते हैं। और थर्ड पर्सन को ही, सी, इट एक नाम के नाम से जानते हैं हम लोग। तो ही, सी, इट एक नाम अगर थर्ड पर्सन के रूप में आए तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये लॉजिक और ये ट्रिक और ये लेवल 1 अगर आप समझ गए तो चलिए सेंटेंस की ओर समझते हैं। बहुत आसान है, बहुत हलवा है और बहुत कम समय में
मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपसे हम ज़्यादा मतलब जो है ना लंबा चौड़ा और बहुत ज़्यादा बोझिल नहीं बनाना चाहता हूँ। आपको लग रहा है ना कि मतलब बहुत टॉप है, देयर इज नथिंग एज सच। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर डायरेक्ट में रोहन सेज टू शीला, रोहन सेज टू शीला, रोहन शीला से कहता है आई एम कमिंग टूडे, आज मैं आ रहा हूं। सुनिएगा ध्यान से, अब इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है तो क्या करना होगा, सुनिएगा ध्यान से। रोहन तो रहेगा, रोहन रहेगा। अब ये सेज टू है, सेज टू, तो देखिए मैं कैसे बोला था ना कि सेज टू को टेल्स में बदल देना है, तो चलिए आपने क्या किया, टेल्स में बदल दिया। एकदम ध्यान से बारीकी से एकदम समझिएगा ना, इससे रिलेटेड चाहे किसी तरह भी घुमा करके पूछ दे ऑब्जेक्टिव, आप बना लेंगे, यकीन कीजिए, बिलीव ऑन मी। बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो बार बार पूछे जाने वाला है ना, वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता रहा हूं। सुनिएगा ध्यान से, रोहन सेज टू शीला। अब आप कहेंगे क्या कि सर ऐसा तो पूछा नहीं था, क्योंकि आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो सेज टू रहेगा, लेकिन रोहन की जगह पर मोहन हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर आपने तो बोला था रोहन पूछेगा। नहीं मेरे भाई, रोहन की जगह पर मोहन रहे, चाहे ब्रिजेश रहे, चाहे चंद्रगुप्त रहे, नो प्रॉब्लम यार, आपको बस सेंस समझना है कि कैसे बदलना है। अब यहाँ पर सेज टू है ना, तो सेज टू को क्या करना है, टेल्स में बदल देना। मैंने टेल्स में बदल दिया। शीला है तो शीला मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था ना कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके डैट लिख देना होगा। चलो इन्वर्टेड कॉमा हट गया, डैट लिख दिया मैंने। देखा दो परिवर्तन यहाँ हो गया, एक दो, पहला ये और दूसरा ये, तो पहला ये और दूसरा ये बदल गया। अब सुनिएगा, बोल रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आई वी आए तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई वी आए तो आई आ रहा है ना, आई, अगर आई हो चाहे वी रहता तो क्या करता, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता। तो सब्जेक्ट क्या है, रोहन है, तो रोहन क्या है, ही है कि शी है, तो ही है, तो मैंने क्या किया, ही बदल दिया। सुनिए बहुत आसान है ये। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आने वाले सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो वो सब्जेक्ट पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ जो फर्स्ट पर्सन है ना, पहला व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आने वाले जो सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है ना, वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहने वाले सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। यानी रोहन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो ही हो जाएगा। अब ही के साथ जाहिर सी बात है एम तो लगेगा नहीं, तो ये भी चेंज हो जाएगा, इज, ही इज और कमिंग टुडे। आसान है कि नहीं है, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, अभी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कैसे पूछा था, बहुत ही लॉजिक के साथ समझिए। ये पूछा था इस तरीके से, लीना सेज टू शीबा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब सुनिएगा ध्यान से, अब इसको इनडायरेक्ट में बदलना है ना, तो इनडायरेक्ट में देखिएगा कैसे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। और इसमें आपसे पूछ देता है इसी तरीके से कि दिए गए डायरेक्ट ऑप्शन का इनडायरेक्ट ऑप्शन क्या होगा और उसमें दिया गया ऑप्शन रहेगा। सुनिएगा ध्यान से, अब इसका इनडायरेक्ट क्या है, सेंस को समझिए। लीना है तो लीना मैंने दे दिया। चलिए अब सेज टू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सेज टू, तो यहाँ पर सेज टू है ना, तो सेज टू टेल्स के अकॉर्डिंग बदलेगा। यानी सेज टू किसके अकॉर्डिंग बदल गया, टेल्स के अकॉर्डिंग, तो टेल्स बदल गया। अब देखिए किससे कर रही है, शीबा से ना, तो शीबा, देखिए सॉरी यहाँ पर मैंने शीला लिख दिया, यहाँ पर देखिए शीबा, ठीक है ना, शीबा। तो लीना सेज टू शीबा, तो लीना टेल्स शीबा, ये हो गया। क्योंकि अब यहाँ पर क्या है ना, शीबा है तो शीबा रहेगा। सेज टू टेल्स के अकॉर्डिंग बदल गया। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखिए, अगर जो है ना ये यू है, यू, तो देख रहा है ना सेकेंड पर्सन है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब्जेक्ट की जगह पर अगर सेकेंड पर्सन यू आता है तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, ऑब्जेक्ट ये है, शीबा है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और शीबा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सुनिएगा ध्यान से, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट शीबा है तो शीबा ही है कि शी है, तो शी है। तो चलो भाई मैंने क्या किया, शीबा तो लिख दिया, और इन्वर्टेड कॉमा को जो मैंने हटाया तो डैट तो लिखा ही था, इन्वर्टेड कॉमा को जो मैं हटाया तो डैट तो लिखा। और यू, अगर यू आए तो ध्यान से सुनिएगा, यू आए तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो चलो ये ऑब्जेक्ट क्या है, शीबा, और शीबा क्या है, जाहिर सी बात है कि स्त्री है, ठीक है ना, तो हम शी लगाएंगे, ही तो लगाएंगे नहीं, शी। अब ये आर है तो इज इसलिए हो जाएगा क्योंकि शी के साथ इज लगता है, बाकी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। हो गया ना बात के लिए। अब देखिए, अब कभी कभी थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछ लेता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सहारे आपको इसमें क्या करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स को, यानी खाली जगहों को भरना होता है। जैसे कि देखिएगा, मोहन टेल्स राजू, मोहन टेल्स
राजू। अब ये क्या किया है जरा देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच को लिख दिया है और बोला है कि इसमें क्या भराएगा। डायरेक्ट स्पीच को भी नहीं लिखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट दिया रहता है सेज टू, तो टेल्स में बदल दिया है ना, यानी इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसमें भी जो जगह खाली है ना, वो अपना सेंस के अकॉर्डिंग इसमें दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसमें भर देना है। सुनिएगा, मोहन टेल्स राजू, मोहन टेल्स राजू, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ध्यान रखिएगा। मोहन टेल्स, चूंकि सेज को टेल्स में बदल दिया, सेज टू को टेल्स में बदल देते, मोहन टेल्स राजू, डैट लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके। अब इज है थिंकिंग अबाउट लंदन, यानी कि लंदन के बारे में सोच रहा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा कि जाहिर सी बात एक अपना भी कॉमन सेंस है, यहाँ पर यू तो लगेगा नहीं क्योंकि यू के साथ इज नहीं लगेगा, आई तो लगेगा नहीं क्योंकि इज नहीं लगेगा आई के साथ। अब है लफड़ा, ही लगाएं कि शी लगाएं, सुनिएगा ध्यान से, ही लगाएं कि शी लगाएं। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर अगर आई रहता, आई, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता। सुनिएगा ध्यान से, अगर ये इनडायरेक्ट में, अगर डायरेक्ट स्पीच में आई एम थिंकिंग अबाउट लंदन होता, अगर डायरेक्ट स्पीच में आई एम थिंकिंग अबाउट लंदन होता, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता, समझिएगा ध्यान से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता तो भी ही हो जाता। अगर यहाँ पर यू रहता सेकेंड पर्सन, यू आर थिंकिंग अबाउट लंदन, तो वो क्या होता, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता, तो भी ये दोनों क्या है, दोनों तो मेल है ना, दोनों मेल है, तो ये भी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता तो भी ही होता, तो शी तो होता नहीं, तो सी भी कट गया, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ही भरा जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक मैंने जो प्रेजेंट से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताने की कोशिश किया, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके लेवल 2 यानी पास्ट से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है उसको भी समझ लेते हैं, और यहाँ इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा 2 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए बिना देर किया हम लोग पास्ट से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है उसके भी कुछ लॉजिक और ट्रिक है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये जो लेवल 2 है ना, जैसे कि इसका रूल है कि अगर सेंटेंस में सेड टू आए तो उसको टोल्ड के अकॉर्डिंग बदल देना है, और इन्वर्टेड कॉमा को डैट तो लगाना ही लगाना है। मतलब जिस तरीके से प्रेजेंट मैंने बताया वही रूल को थोड़ा सा एक स्टेप मैंने करना है। उसके बाद से टेंस चार्ट को ये आप लोग याद कर लीजिएगा, और उसके बाद से टाइम चार्ट को भी थोड़ा याद कर लीजिए क्योंकि इसका जरूरी पड़ने वाला है। सुनिएगा, अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई भी अगर आए तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, और सेकंड पर्सन यू आए तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, ही सी इट एक नाम आए तो नो चेंज होने वाला है। ठीक है, ये लॉजिक प्रेजेंट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर आइए, सेंटेंस चाहे जैसा भी हो, ध्यान रखिएगा कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आने वाले सेंटेंस में डू डॉज आए तो डिड में बदल देना है, एम इज आर आए तो वाज वेयर में बदल देना है, हैज हैव आए तो हैड में बदल देना है, हैज या हैव बीन आए तो हैड बीन में बदल देना है। ये हो गया आपका प्रेजेंट का किस्सा, ठीक है ना। फिर अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर पास्ट वाली अगर सेंटेंस आए तो अगर डिड आ जाए तो हैड के अकॉर्डिंग बदल देना है, वाज वेयर आए तो हैड बीन में बदल देना है, हैड आए तो हैड में, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं करना है, हैड बीन आए तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं, हैड बीन ही लिख देना है। ये हो गया पास्ट का। अब आ जाइए फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में ये किस में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आने वाले सेंटेंस की बात बता रहे हैं कि कैसे बदलना है, ठीक है ना। सारा तो खेल इन्वर्टेड कॉमा के साथ होगा, और वो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो सेंटेंस है उसके साथ भी कैसे खेलना वो मैं खुद 1-2 एग्जांपल के तहत मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। सुनिएगा, विल आएगा तो वुड में बदल जाएगा, शैल आएगा तो शुड में बदल जाएगा, कैन रहेगा तो कुड में बदल देना है, मे है तो माइट में, और मस्ट है तो हैड टू में। अब देखिए टाइम चार्ट को थोड़ा समझ लीजिए, ये जो है ना बहुत ही बारीकी से आप लोग कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, तभी जाकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हालांकि इससे तो उतना नहीं पूछता, जो मैंने इसके पहले वाला जो प्रेजेंट वाली डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया ना उसी से सबसे ज्यादा पूछता है, और आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में उतना टफ नहीं पूछता है, बहुत आसान पूछता है। बस आपको एक लॉजिक और ट्रिक के माध्यम से जो मैं समझा रहा हूँ बस आप समझते चलिए। टाइम चार्ट देख लीजिएगा, अगर टुडे रहेगा सेंटेंस के अंतर्गत, टुडे अगर लिखा हुआ रहेगा तो दैट डे में बदल देना है, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में बदल देना है। अभी फिलहाल लाइट कट गया तो आप लोग चेहरा को नहीं देखिए, बस आप लोग कंसेप्ट को समझिए। सुनिएगा, यस्टरडे आए तो द प्रीवियस डे लिखना है, हियर आए तो देयर लिखना है, दिस आए तो डैट लिखना है, फ्रॉम आए तो टू कर देना है, दीज आए तो दोज, नाउ आए तो देन, आफ्टर आए तो बिफोर, कॉम आए तो गो। समझ गए बात को। अब सुनिए ध्यान से, अब ये यहाँ पर और भी दिए हैं, डे आफ्टर टुमारो आए तो द डे आफ्टर नेक्स्ट डे कर देना है, डे बिफोर यस्टरडे आए तो द डे बिफोर प्रीवियस डे। हालांकि मैं इतना सारा टाइम चार्ट लिख दिया हूँ, इतना सारा टेंस चार्ट लिख दिया हूँ, और दिया हूँ मात्र 2 एग्जाम्पल।
अब आप कहेंगे कि सर सब एग्जाम्पल दे देते तो कितना बेहतर होता। जब हम 2 ही एग्जाम्पल के तहत अगर आपको समझा दे रहे हैं तो आप कई सारे मतलब सेंटेंस को आप बदल करके नहीं सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि हम 2 ही एग्जाम्पल से कई एग्जाम्पल आपके अंदर क्रिएट करा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 2 एग्जाम्पल समझिए और इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म करने वाले हैं। सुनिएगा ध्यान से, रोहन सैड टू रानी, सुनिएगा ध्यान से, रोहन सैड टू रानी। तो सबसे पहले तो ये डायरेक्ट स्पीच में है, तो इसको क्या करना है, रोहन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, रोहन लिख देंगे। सैड टू है तो देखिएगा यहाँ से सैड टू को क्या किस में बदलना है, टोल्ड में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, टोल्ड लिख देंगे। टोल्ड लिख दिया मैंने, रोहन टोल्ड, ठीक है ना। अब यहीं पर खाली स्थान भी दे करके पूछ देता है तो आप क्या करेंगे, टोल्ड है ना भरेंगे। तो चलिए यहाँ रोहन टोल्ड। अब यहाँ पर रानी है तो रानी लिखेंगे, चलिए रानी। और बोल रहा है इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके प्रेजेंट के साथ जिस तरह मैंने बता रहा था सेम उसी तरह का ये भी रूल है, जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा हटाइएगा तो डैट लिखना होगा। तो चलिए मैंने क्या कर दिया, डैट लिख दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आई भी आए तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अगर सेकंड पर्सन यू आए तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अगर ही सी एक नाम आए तो नो चेंज, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर तो आई दिख रहा है ना जी, तो आई होगा तो ये क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए सब्जेक्ट, यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो सेंटेंस बना हुआ है ना, तो इसको क्या करना है, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे लगाना है, तो रोहन क्या है, लड़का है ना, तो हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो ही लगा दिया मैंने, चलो ही लगा दिया। अब ही के साथ आप जाहिर सी बात है कि टेंस हम पढ़ाएं और आप पढ़े हैं तो ही के साथ क्या लगेगा, ईज लगेगा, क्योंकि एम ईज के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, कॉमिंग है ना, तो सुनिएगा ध्यान से, कॉमिंग है तो मैंने क्या बोला, सुनिएगा, कॉम है तो यहाँ पर गो, तो क्या हम गो लिखेंगे, नहीं। अगर कॉमिंग है तो इसको भर फॉर्म्स 4 के अकॉर्डिंग, यानी V4 के अकॉर्डिंग भर में ING लगा करके ही लिखना है, ही इज। और कॉमिंग है तो गोइंग, गोइंग लिख देंगे। देख रहे हैं ना, रोहन टोल्ड रानी डैट ही इज गोइंग। और टुडे है ना, तो टुडे देखिए इसमें कहाँ है, टुडे देखिए, टुडे है ना तो डैट डे में बदल देना है, टुडे को डैट डे में। तो यहाँ पर देखिए डैट डे। आसान है कि नहीं है, सोचिए कितना आसान है। बस अब यहाँ पर देखिए सेकंड एग्जाम्पल को भी समझ लीजिए और इस तरीके से सारे के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को आप यूं चुटकियों में बना देंगे। सुनिएगा, शीला, शीला सेड टू बॉय, शीला एक लड़का से मैंने कही थी। सुनिएगा ध्यान से, शीला, शीला, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शीला तो लिख ही देंगे। अब झगड़ा है, सेड टू को किस में बदलें, तो सेड टू को हमने बता दिया है कि सेड टू को टोल्ड के अकॉर्डिंग बदलना है, तो चलो भाई टोल्ड मैंने लिख दिया। सुनिए, अब उसके बाद से बॉय है तो बॉय तो बिल्कुल लिखा जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा जैसे हटेगा सावधान, डैट में जरूर लिख देना है। चलो भाई इन्वर्टेड कॉमा हटाया, वफादारी किया, मैंने डैट लिख दिया। आई है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। शीला है ना, तो शीला क्या है, लड़की है कि लड़का, फेमस है ना जी, शीला तो लड़की है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये शी होगा, शी। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, डीड है तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सुनिएगा देखिएगा यहाँ से, डीड है तो हैड के अकॉर्डिंग बदलेगा। चलो भाई हैड लिख दिया। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए कि अगर हैड है तो हैड के बाद आने वाला, मैंने वर्ब फॉर्म्स वाली वीडियो में भी बताया था और टेंस में भी बताया था कि हैड के बाद हमेशा V3 यूज होता है। अब सुनिए, सी हैड, नॉट तो रहेगा तो नॉट तो लगा देंगे, और ये कम है, कम, तो कम का V3 क्या होगा, कम ही होता है, कम केम कम, तो यहाँ पर कम तो जरूर लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। और हेयर है तो देखिए, हेयर है तो क्या करेंगे, हेयर है तो यहाँ पर देखिए टाइम चार्ट में हेयर है तो देयर लगा देना, यहाँ पर क्या करेंगे, देयर लगा देंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने जो पास्ट से रिलेटेड जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझाने की मैंने कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो से पूरा का पूरा आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। समझिए तो 2 नंबर क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आपको वीडियो देखने को मिलेगा, थोड़ा सा लेट से ही वीडियो को देखने को मिलेगा, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो वीडियो हम बनाने वाले हैं ना, उससे भी आपका पूरा का पूरा 2 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। तो समझिए कि इस वीडियो से और वो वीडियो से दोनों मिलाकर के 4 नंबर क्लियर हो गया कि नहीं। अब आप कहेंगे कि सर सही कहा आपने, जो प्रॉमिस किया था उस हिसाब से हमारा 20 का 20 क्लियर आप करवा दिए। तो यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा एक अप्रिसिएशन वाली बात दिल से निकल रही होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर मेरी बात और मेरी प्रॉमिस अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।